है घाट लूटने वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा था या नंबर सिस्टम ज्यादा अच्छा है? लूटने वाला। लूटने वाला। हाँ, लूटने। क्यों आपको क्यों लगता है? पैसा झूठ कर 500 देना पड़ रहा है। नहीं, और अब हम लोग का एक एक्साइटमेंट रहता था कि चलेंगे घाट पे जाएंगे, वहाँ घाट को साफ सफाई करेंगे, पर वो अब नहीं रहा। अब लोग मतलब चंदा लेकर लोग पूजा समिति के द्वारा ही साफ सफाई किया जाता है। मतलब जो नंबर सिस्टम आया है उससे घर के जो लड़के हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। छठ वाले दिन अब उन्हें पहले घाट पहुंचने का कोई बहाना नहीं मिलता। घाट तैयार है, रास्तों की भी सफाई की जा चुकी है। करीने से सजी हुई ये रंगोली आप देख सकते हैं, व्रतियों के इंतजार में यहाँ सजाई गई है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है मानव चेतना मंच द्वारा सजाए गए छठ घाट के द्वार पर। आज मैं आप सब साक्षी होंगे झारखंड और बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले सबसे बड़े व्रत और त्योहार के छठ पूजा की। नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशं प्राय गणेश्वराय सर्वेश्वराय विकटाय च वामनाय भक्ता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः उपवस्त्रांते यज्ञोपवीतानि च समर्पयामि चंद्राणि। भारत में होने वाला छठ क्यों विशेष है? इसके कई कारण हैं। उनमें से एक है घाट लूटने की परंपरा। भारत में आपने जमीन विवाद के कई किस्से सुने होंगे। लोग मार काट तक मचा देते हैं। छठ घाट लूटने में मामला उतना हाइपर तो नहीं होता, परंतु हाँ, विवाद जरूर हो जाता है कभी कभी। हालांकि मॉडर्न जैसे जैसे युग होता गया, कुछ चेंजेज छठ घाट को लूटने में भी आई हैं। आइए यहाँ बात करते हैं, कुछ परिवार के सदस्य हैं, इनकी माँ ने छठ किया है, इनसे जानते हैं कि इस परंपरा के बारे में ये क्या जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम कन्हैया हुआ। सर, मैं जानना चाहूँगी भारत के जो भी लोग होते हैं, पर्टिकुलरली उत्तर भारत के लोग, वो अगर छठ होता है उनके यहाँ तो वो जानते हैं कि घाट लूटने की भी एक परंपरा होती है। उससे जुड़ी क्या यादें हैं आपकी? घाट लूटते हैं लोग इसलिए क्योंकि घाट लूटने से सभी लोगों का एक पर्टिकुलर हो जाता है और वहाँ पे वो साफ सुथ करके, और वहाँ पे क्योंकि गंदगी में ये त्यौहार मनाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए घाट लोग पर्टिकुलरली अपने नाम पे वहाँ पे लिख के लूट के और साफ़ सफाई करके और फिर छठ के दिन रख देते थे। लेकिन आज के समय में अब जैसे ये हाउसिंग कॉलोनी के अंदर में आता है ये तालाब, तो लोग यहाँ पे अब नंबर सिस्टम कर दिए हैं कि सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी के ही लोग आकर यहाँ रख देंगे। तो उसके लिए कुछ चंदा का रकम लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग मतलब घाट का साफ सफाई एक समिति के द्वारा किया जाता है, पूजा समिति के द्वारा। तो अब वो पुरानी अब घाट लूटने की अब धीरे धीरे वो परंपरा अब विलुप्त होते जा रही है। तो आपको क्या लगता है घाट लूटने वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा था या नंबर सिस्टम ज्यादा अच्छा है? लूटने वाला। लूटने वाला। हाँ, लूटने। क्यों आपको क्यों लगता है? पैसा झूठ कर 500 देना पड़ रहा है। नहीं, और अब हम लोग का एक एक्साइटमेंट रहता था कि चलेंगे घाट पे जाएंगे, वहाँ घाट को साफ सफाई करेंगे, पर वो अब नहीं रहा। अब लोग मतलब चंदा लेकर लोग पूजा समिति के द्वारा ही साफ सफाई किया जाता है। मतलब जो नंबर सिस्टम आया है उससे घर के जो लड़के हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। छठ वाले दिन अब उन्हें पहले घाट पहुंचने का कोई बहाना नहीं मिलता। कुछ दिन पहले से लोग घाट पे आ रहे हैं, अपना घाट को देख रहे हैं, वहाँ साफ सफाई, गोबर से निपना वगैरह ये सब होता था, पर वो अब नहीं रहा पहले जैसा। भारत में कहते हैं कि यहाँ तो पत्थरों को भी पूजा जाता है, परंतु केवल यही सच नहीं है। सूर्य और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें भारत में देवताओं की तरह पूजा जाता है, और ये वे देवता हैं जिनके साक्षात दर्शन संभव है। सूर्योपासना का यह पर्व, छठ पर्व, भारत के लिए बहुत खास है। 4 दिवसीय इस पर्व में सूर्य की उपासना होती है, शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला ये व्रत उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रती
अपने तन का शुद्धिकरण करती हैं। दूसरे दिन खरना के साथ तन मन दोनों का शुद्धिकरण होता है और उसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जल उपवास। छठ घाट के पल पल की जानकारी आप तक पहुंच रही है। दृश्य क्या है, यहाँ पर नज़ारे कैसे हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद है एक श्रद्धालु, छठी मैया में आस्था रखने वाले एक व्यक्ति। उनसे जानते हैं कि उनके जहन में छठ की कैसी यादें हैं। छठ हम बिहार वासियों के लिए एक खास पर्व है और ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व में सूर्य भगवान का आराधना करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। और वैसे भी वैज्ञानिक तौर पर भी सूर्य के उपासना करना, सूर्य को अर्घ्य देना हम लोग के लिए लाभकारी रहता है। और इसी बहाने एक आस्था भी जुड़ी हुई है जिससे समाज का हर वर्ग का हर जो मनोवर्ती हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। इसलिए हम लोग इसे खुशी खुशी मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज हम लोग के छठ घाट पर हाउसिंग कॉलोनी में बहुत श्रद्धालु जुटे हैं। लगभग कमोबेश हर घर में छठ हो रहा है। आज जिनके यहाँ नहीं हो रहा वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं आस्था के साथ। और ऐसा मनोकामना है हम लोग का कि हर जो भी यहाँ पर छठ में आए हैं उनका मनोकामना पूरा हो, है ना, उनका कल्याण हो, पूरा समाज का कल्याण हो, इसकी आशा करते हैं। भूमि पर लेटती हुई महिला व्रती, भूमि पर लेटती हुई ये महिला व्रती आप जिन्हें देख सकते हैं। छठ में भुइयां परी कहा जाता है इसे, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। भुइयां परी का मतलब होता है धरती को दंडवत प्रणाम करना, धरती पर लेट जाना। छठी मैया की आराधना में बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से जब वो घाट की दूरी को तय कर रहे होते हैं तो भुइयां परी करते हुए आते हैं, अर्थात धरती पर दंडवत लेटकर वो छठी मैया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना भारत में बहुत ही आम है। बहुत से परिवारों में ये एक संस्कार का हिस्सा होता है। सुबह उठने के बाद, स्नान के बाद लोग आम तौर पर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। परंतु छठ में सूर्य को केवल अर्घ्य नहीं दिया जाता, सूर्य को अर्पित किया जाता है फल, ठेकुआ और अपनी श्रद्धा। सूर्योपासना का ये पर्व खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें केवल उदीयमान सूर्य को नहीं बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे भी एक कारण है। माना जाता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि संध्या के इस प्रहर में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। तो इस तरीके से सूर्य को दिया जाने वाला अर्घ्य उनकी पत्नी प्रत्युषा को भी दिया जाता है। और प्रातः में अर्घ्य देने की पीछे की वजह यही है कि सूर्य अपनी पत्नी उषा के साथ होते हैं। इस तरीके से सूर्य की पत्नी उषा को भी अर्घ्य दिया जाता है। भारत में होने वाला छठ केवल भारत के लिए नहीं, विदेशों के लिए भी बहुत अचंभित करने वाला पर्व है। यह पर्व शुद्ध तन और मन से होता है। धन इसमें कभी बाधक नहीं बनता। अगर कोई गरीब परिवार भी छठ करना चाहता है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सूर्य को अर्घ्य देने के लिए फल और फूल खरीद सके, तो बहुत सारी समितियां छठ पूजा का प्रबंध करती हैं। छठ पूजा करने वाले व्रतियों को फल, गंगाजल, दूध आदि भी मुहैया कराया जाता है ताकि ये व्रत पूर्ण हो सके। ये मनोरम दृश्य है। सिर के ऊपर दौरा को घाट लेकर आते लोग पीले पीले धोती में दौरा, जिसके अंदर सूप में फल और तरह तरह की अन्य चीजें
सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए सजाई होती हैं, उन सबको बांधकर घाट लाया जाता है। उत्तर भारत में दौरा कौन लेकर जाएगा, इसके लिए भी लड़ाइयाँ होती हैं। घर में अगर बहुत सारे लोग हों, बच्चे हों, तो आम तौर पर ये कंपटीशन बन जाता है कि दौरा लेकर कौन जाएगा, क्योंकि दौरा को घाट पहुंचाने को एक पुण्य का काम माना जाता है। माना जाता है कि ये छठ के व्रत में एक सहयोग है। हो पाइए से जब हाथ धोलेंगे किसमिस चाहिए। आम तौर पर गन्ने के जूस के बारे में आपने सुना होगा, मगर गन्ना छठ में भी बहुत उपयोगी होता है। आमतौर पर छठ घाट जो इतना सजा हुआ दिखता है, उसमें हर घाट के सामने किसी व्यक्ति का भी दौरा या सूप और फल फूल आदि सजाए हुए हैं। सामने आपको 5 से 7 केतारी एक समूह में बांधकर सजाए हुए जरूर मिलेंगे। छठ का हर रंग आप तक पहुंच रहा है। घाट में जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक व्रती के घर के मेंबर, इनके यहाँ पर भी छठ हुआ है, ये भी छठ घाट आई हुई हैं। आइए जानते हैं कि इनका छठ का अनुभव कैसा रहा। नमस्कार मैडम, आपका नाम क्या होगा? अलीशा। छठ के बारे में आपकी क्या यादें हैं, कैसा लगता है आपको छठ? नहीं, छठ बहुत अच्छा पर्व है, मुझे बहुत पसंद है छठ। और यहाँ हम लोग सारे परिवार आए हुए हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह हर साल आएंगे। अच्छा, तो आपके यहाँ छठ किसने किया है? मेरी आंटी ने। आपकी आंटी ने छठ किया है। तो छठ के प्रसाद में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ठेकुआ या फल? ठेकुआ तो सभी को पसंद है, ठेकुआ। अच्छा, तो आपको भी ठेकुआ पसंद है। पूरे साल बिहारी हो या उत्तर प्रदेश वाले या फिर झारखंड वाले, लगभग समूचा उत्तर भारत इंतजार करता है छठ के व्रत का। छठी मैया कब आएंगी, छठ आने वाला है, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं दुर्गा पूजा से पहले ही। इस 4 दिन के व्रत में, त्योहार में उत्सव की अनुभूति होती है। जैसे लोग किसी शादी की तैयारियां करते हैं, वैसे ही उत्तर भारत में छठ की तैयारी होती है। अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ छूट रहा होता है। कभी आम की लकड़ी छूट रही होती है, कभी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दूध नहीं लाया गया होता है। अंतिम क्षण तक लोग दौड़ते भागते रहते हैं ताकि सूर्य की उपासना में कोई कोर कसर ना छूट जाए। महिलाएं घर का काम देखती हैं तो पुरुष हर वक्त दोनों पैरों पर तैयार खड़े रहते हैं कि अब बस बाजार जाना होगा, कभी केतारी लाने को, तो कभी गागल लाने को, तो कभी कुछ और। नहाए खाए से शुरू होने वाला ये पर्व पारण पर खत्म होता है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में पूरा का पूरा कार्तिक मास ही खास है, यह पुण्य मास है। कार्तिक स्नान की परंपरा भी भारत में है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं और छठ का व्रत करते हैं, उन्हें भी छठ व्रत के सबसे अंतिम दिन, जिस दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, कार्तिक स्नान करने का मौका मिल जाता है। सूर्य के उदित होने से पहले ही लोग स्नान कर लेते हैं, चाहे वो घर के सदस्य हों या व्रती भी सूर्य के उदित होने से पहले पानी में उतर चुकी होती हैं और इस तरह पूरा होता है कार्तिक स्नान। छठ का हर रंग आप तक पहुँचे, लाइव इंडियन गार्ड की यही कोशिश है। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं, आप देख सकते हैं नज़ारों में।
आज इनसे एक अनोखे रस्म को मेरी कोशिश होगी कि आप तक पहुँचे, वो है व्रतियों का कपड़ा कौन धोएगा, ये वाली रस्म। इसके पीछे की कहानी क्या है और परंपरा के अनुसार ये क्यों किया जाता है, हम सब जानेंगे इन महिलाओं से। नमस्कार मैडम, मैं जानना चाहती हूँ कि व्रतियों का जो ये कपड़ा धुलता है अभी अर्घ्य देने के बाद, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या फ़ायदे हैं उसके? उसके फ़ायदे हैं कि व्रती जो करती हैं उनका पुण्य मिलता है कपड़ा खंगाल के, और उसके बाद क्या होता है कि आँख में लगाया जाता है या मुंह को साफ किया जाता है, उससे चर्म रोग खत्म हो जाता है। चर्म रोग खत्म है, मैंने मान्यता है कि हाँ, अब धोने से चर्म रोग खत्म होगा। अच्छा, ये व्रतियों का कपड़ा क्या घर ले जाकर नहीं धो सकते? घर नहीं धोया जाता, बस यही जाकर सुखाकर फिर सुबह यही पहन के। अच्छा, सुबह यही वापस से कपड़ा यही पहनना होता है, तो ये कपड़ा क्या सूखता है सुबह तक? सूख जाएगा, अगर नहीं भी सूखेगा तो भी, लेकिन हाँ भाई सूख जाता है, अभी जाके मैंने अच्छे से फैला दिया जाएगा बस। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक छठ व्रती खुद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हालांकि मैं उन्हें तकलीफ दे रही हूँ, इसके लिए मैं सूर्य भगवान से भी माफ़ी चाहूँगी। वो निर्जल उपवास में है 36 घंटे के, लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये छठ का ऐसा अनुभव क्या है जो लोगों को व्रत करने पर आतुर कर देता है। नमस्कार मैडम, आपने सबसे पहले तो छठ किया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि ये जो छठ व्रत है आप कितने दिनों से कर रही हैं? 10 साल से। 10 साल से। तो इसके पीछे की मतलब भाव क्या होते हैं, क्यों करती हैं आप ये व्रत? बच्चों के स्वभाव के लिए करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मैंने इच्छा लोग रखते हैं, जो भी मन में भाव है वो रख के अगर व्रत करने से की शांति मिलती है और इच्छा सूर्य भगवान सबको पूरा करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सूर्य भगवान है। सब देव देवता लोग हैं, लेकिन आस्था में पूजा किया जाता है और इस भगवान है कि साक्षात दिखते हैं, इसलिए हम लोग इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम लोग तो 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल से छठ? 30 साल से। आप भी करती हैं? मैं भी व्रत से करती हूँ। आप तस्वीरों में जिन्हें देख पा रहे हैं, ये चारों महिलाएं व्रती हैं। मैं इनसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, नाक पर सिंदूर लगाने की परंपरा। आमतौर पर छठ में जो सिंदूर यूज़ होता है वो पीले कलर का होता है, और उसको क्यों लगाते हैं और उसको लगाने की विधि क्या है, ये भी मैं इनसे पूछूंगी। मैडम, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो सिंदूर लगाया जाता है उसके पीछे की क्या वजह है, ऐसे क्यों लगाते हैं? नाक पर सिंदूर लगाने से भगवान इससे प्रसन्न होते इससे हैं, सब भगवान प्रसन्न होते हैं और सुहाग बजरंग बली साक्षात प्रसाद होते हैं और बजरंग बली साक्षात प्रसन्न होते हैं। और पतियों की लंबी आयु के लिए नाक पर के सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग तीज में भी लगाते हैं और छठ व्रत में भी लगाते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे सीता माँ को बजरंग बली लाल से ज़्यादा प्रिय है, तो राम लक्ष्मण सीता जी का सबसे प्रसिद्ध सिंदूर था, इसीलिए प्रसिद्ध होता है। बजरंग बली बहुत प्रसिद्ध होता है, खुश रहते हैं, इसलिए सूर्य भगवान भी वही कलर के हैं, इसलिए हम लोग इसी कलर को लगाते हैं। चलिए, तो आपने खुद सुना कि जितना लंबा सिंदूर होगा पति की आयु उतनी लंबी होगी। सौभाग्य की कामना करते हुए ये स्त्रियां पिछले कई सालों से छठ का व्रत कर रही हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर इतने सालों तक कोई व्रत या पर्व आपको बांधे रखता है तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में सूर्य देव दे रहे हैं। छठ कितना खास है हमारे लिए, ये तो आप देख रहे हैं। पल पल सारी तस्वीरें आपसे छठ की महिमा का बखान कर रही हैं। हालांकि यहाँ पे लगभग हर दूसरे घर में छठ होता ही है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में जो लोग छठ करने वाले होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ अगर ज़्यादा भी हुए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छठ नहीं करते हैं। उस दौरान एक समस्या पैदा होती है, वो ये होती है कि बचे हुए लोगों को खाना कौन खिलाएगा, उनके लिए खाना कौन बनाएगा। इसकी जिम्मेवारी आमतौर पर उन महिलाओं पर होती है जो छठ नहीं करती हैं। आइए मैं बात करूंगी यहाँ मौजूद कुछ लेडीज़ से कि उनकी क्या प्लानिंग है, आज यहाँ से लौटने के बाद वो कौन कौन से काम करेंगी। मैम बताइएगा, अभी घर पहुँचने के बाद आप क्या क्या करेंगी आज से लेकर कल सुबह घाट आने से पहले तक? बस वही खाना बनाऊंगी, जो बच्चे मतलब हैं उनके लिए, जो नहीं व्रत किए हैं उनके लिए।
और ये जो ठेकुआ बनता है वो सारा ठेकुआ जो है व्रती बनाएंगी या अलग से ठेकुआ आप लोग भी बनाएंगी बांटने के लिए? सब लोग जो पूजा के पर्पज से बनता है वो तो व्रती बनाती है, हाँ, और बाकी बांटने के लिए भी हम लोग क्या बनता है तो वो सब सारी मतलब लेडीज़ मिलकर। हाँ, तो मतलब आज रात को सोने की आप लोगों को सोने के लिए समय मिल पाएगा या रात भर लगभग जागा जागा सब बीतेगा? ठेकुआ बन चुका है सवेरे ही, हाँ, सो सकते हैं, हाँ। और यहाँ से लौटने के बाद पारण की तैयारी होगी जो लोग व्रत की हुई हैं या पहले कर आप लोग घाट आएंगे? अभी पारण करने अभी जाकर ही पारण का तैयारी होगा कि सुबह क्या बनना है वो सब 3 बजे उठकर जो 3 बजे उठकर मतलब पहले आप पारण का सारा जो बना लेंगी खाना और उसके बाद व्रत सामग्री सारा रात में ही तैयार कर लेते हैं लोग। हाँ, उसके बाद सुबह बनाने में जल्दी होती है, आराम से छठ का व्रत बहुत खास है। इसमें केवल वही व्रती महिलाएं बिजी नहीं रहती जो छठ करती हैं, बल्कि उनके परिवार का हर मेंबर, सभी को कोई ना कोई काम जरूर मिला होता है। छठ के ये 4 दिन पूरे परिवार के लिए बिजी डेज होते हैं। उठवा गईले झूरा, उठवा गई 3 दिन के भूखला तिरियावा, जलवे में खाड़ी दूधवे में खाड़ी, थारा थारा कपेला बादा हवा, उठवा गईले झूरा, उठवा गईले झूरा, रही कोना के पोखरा घा दिया, 14 उमरा ला जाए बाबा पियारी या चला यार घा दिया, चला यार घा दिया। पतये नमः, वंदनाय नमो नमः, वंदे विष्णु नमो अस्तु अनंताय सहस्रम। छठ के हर रंग को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, विहंगम दृश्य है। कहीं दौरा खुल रहा है तो कहीं दौरा समेटा जा रहा है। सूर्य को अर्घ देने की अवधि लगभग समाप्त होने को है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है और अब लोग दौरा बांधने में बिजी हैं। व्रतियां सूर्य को अर्घ देने के बाद कपड़े बदलने में बिजी हैं, तो वहीं बच्चे फटाका छोड़ने में बिजी हैं। तरह तरह के रंग को आप घाट पर इस वक्त देख सकते हैं। छठ में सूर्य को अर्घ्य देकर लौट रही व्रतियां, ये नज़ारा कितना मनमोहक है। आगे दौरा लेकर जाते घर के सदस्य और पीछे से चलती व्रतियां। बेहद कठिन व्रत को इतनी श्रद्धा से पूर्ण किया जाता है। छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाता है, इतना ज़्यादा ख्याल कि दौरा में रखा हुआ दिया दीपक उससे दौरा में कहीं आग ना लग जाए। लेकिन व्रत इतना कठिन है कि दौरा में दिया जलता हुआ जाना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए।